नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केएच मुनियप्पा ने आज बीदर शहर में 100 वर्षीय भीमन्ना खंड्रे को शुभकामनाएं दी। सीएम सिद्धरामैया ने स्कूलों को बम की धमकी की जांच के आदेश दिए। पूर्व सीएम एचडीके ने कहा यह चिंताजनक है। बीवाई विजेंद्र अशोक ने दिल्ली दौरा टाला। शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे नाराज नेता। कर्नाटका के लिए हमारी ओर से कुछ भी लंबित नहीं है, कांग्रेस सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा। राज्य सरकार ने लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात रैकेट की जांच सीआईडी को सौंपी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीमन्ना खंड्रे के 100वें जन्मदिवस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री केएच मुनियप्पा ने आज बीदर शहर में 100 वर्षीय भीमन्ना खंड्रे से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री मुनियप्पा ने शहर के हबशीकोट गेस्ट हाउस में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और राशन दुकानों के व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने 1 दिसंबर को औराद तालुके के तेगमपुर, खाशमपुर, उजनी, मेदापल्ली, लिंगदल्ली के सहित 20 से अधिक गांवों का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गुड़पल्ली गांव का दौरा करते समय वहां गांव के एक घर में गए और जेजेएम के तहत पानी की सुविधा की प्रावधान की जांच की। उन्होंने स्थानीय लोगों से लगाए गए पाइप को देखकर जेजेएम के कार्य के बारे में पूछा कि क्या गुणवत्तापूर्ण पाइप लगाए गए हैं, क्या प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जा रही है, क्या जलापूर्ति में कोई समस्या है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काम पूरा होने के बाद पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है। इस अवसर पर विधायकों ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। सभी गांवों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से इस परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि काम ठीक नहीं चल रहा है तो हैंडओवर न करें। इसलिए पंचायत विकास अधिकारियों को हर घर का दौरा करना चाहिए और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद ही काम संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई खामी पाई गई तो वह उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गार्डन सिटी बैंगलोर के करीब 44 स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल संदेश मिला है और स्कूलों का प्रबंधन बोर्ड हैरान है। खबर सुनकर मौके पर पहुंचे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर बम निरोधक टीमें स्कूल में जाकर निरीक्षण कर रही हैं। बम की धमकी वाले संदेश के बारे में मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। चाहे स्कूल हो, मंदिर हो, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 3 दिसंबर रविवार को घोषित होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के साथ नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। दोनों ने 4 दिसंबर को बेलगावी में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित आलाकमान नेताओं से मिलने की योजना बनाई थी। एक जानकार सूत्र ने बताया, लेकिन बीजेपी आलाकमान के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए राज्य के दोनों नेताओं से मिलने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी बीच विजेंद्र की पदोन्नति से नाराज पूर्व मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि वह और विजयपुरा शहर के विधायक बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल और पूर्व विधायक अरविंद लिम्बावली सहित उनके समान विचारधारा वाले नेता 7 से 9 दिसंबर के बीच कभी भी आलाकमान नेताओं से मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक के लिए कुछ भी लंबित नहीं है और राज्य को सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF जो देयी है उस पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। पावर कमेटी निर्णय लेती है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से अधिक समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए वह जानते हैं कि राज्यों को समय पर उनका पैसा मिलना क्या होता है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार आरोप लगा सकती है, वह मुझे पत्र भेज सकता है और पत्र मुझ तक पहुंचने से बहुत पहले वह इसे सोशल मीडिया, मंत्री या मुख्यमंत्री पर डाल सकते हैं। कर्नाटक के लिए हमारी ओर से कुछ भी लंबित नहीं है। मैं राज्य से एक सांसद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। कुछ भी लंबित नहीं है। अगर राज्य मुझे आवश्यक कागजात नहीं भेजता है तो मैं कागजात का इंतजार करता रहूंगा। इसे भेजने के लिए मैं महालेखाकार की अनुमति के बिना पैसा नहीं भेज सकता। इसलिए किसी भी आरोप के पीछे की सच्चाई यही है कि बिना तथ्यों के आरोप। राज्य सरकार ने लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात रैकेट की जांच गुरुवार को CID को सौंप दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से चर्चा की और उन्हें विस्तृत जांच के लिए इसे CID को सौंपने का निर्देश दिया। बैपनहल्ली पुलिस ने अक्टूबर में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो मंड्या में एक गुड़ प्रसंस्करण इकाई में प्रयोगशाला चला रहे थे, जहां लिंग निर्धारण परीक्षण किया जाता था। हाल ही में पुलिस ने मैसूर में कन्या भ्रूण का गर्भपात करने में शामिल 2 डॉक्टरों सहित 5 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच से पता चला है कि आरोपियों द्वारा पिछले 3 महीनों में 250 से अधिक गर्भपात किए गए हैं, जो संगठित तरीके से रैकेट चला रहे थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सिद्धू ने आलम के कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल को सत्र में भाग लेने के लिए मनाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आलम कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल को बेलगावी में 4 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल सत्र में भाग लेने के लिए मनाने में कामयाब रहे हैं, जिससे उनकी सरकार सत्र के दौरान एक बड़ी शर्मिंदगी से बच गई है। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने पाटिल के साथ चर्चा की और उन्हें सत्र में भाग लेने के लिए राजी किया। पाटिल ने बताया कि सीएम ने मेरे साथ चर्चा की और मैं सत्र में भाग लूंगा। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सीएम ने कांग्रेस विधायक से कहा कि वह राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा से उनकी टिप्पणी के बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे। पाटिल ने विधानसभा के पिछले सत्र में कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, पूर्व में कर्नाटका लैंड आर्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए कार्यों पर अपने सवाल का जवाब देते हुए बैरेगौड़ा द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की। निमहंस में इलाज में कथित देरी के कारण 1.5 साल के एक लड़के की मौत के बाद लड़के के परिवार के सदस्यों और एम्बुलेंस चालकों का विरोध प्रदर्शन अस्पताल में जारी रहा, क्योंकि माता पिता को शव परीक्षण के बाद बच्चे का शव लेने के लिए 24 घंटे से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। जब उन्होंने अस्पताल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही और मुआवजे की मांग करते हुए शव के साथ अपना विरोध जारी रखा, तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर उन्हें अजय का शव लेने के लिए मजबूर किया और कहा कि केवल फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन की अनुमति है। दुखी परिवार ने कहा कि अगर बच्चे को समय पर भर्ती कर लिया जाता तो उसे बचाया जा सकता था। आपातकालीन वार्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे परिवार के सदस्यों और एम्बुलेंस चालकों ने आरोप लगाया कि चिकित्सा कर्मचारी कन्नड़ नहीं जानते थे और केवल हिंदी और अंग्रेजी में कुशल थे, जिसके कारण परिवार अजय की स्थिति की गंभीरता के बारे में बात नहीं कर सका। प्रदर्शनकारियों ने अजय के माता पिता के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और एक मंत्री और स्थानीय विधायक को दौरा करना चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। सीतापुर पुलिस ने अन्य मरीजों और वाहनों के लिए असुविधा का हवाला देते हुए परिवार से विरोध बंद करने का आग्रह किया। हालांकि परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल निमहंस की लापरवाही के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने पुलिस से निमहंस के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को भी कहा, लेकिन पुलिस ने सुझाव दिया कि वे अपनी सीमाएं बताते हुए कर्नाटका मेडिकल काउंसिल KMC को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने बेंगलुरु के चिकपेट में एवेन्यू रोड पर बैलगाड़ी जुलूस को हरी झंडी दिखाकर 11 दिवसीय बेंगलुरु हब्बा के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, यह वह जगह है जहां केम्पेगौड़ा ने सभी जातियों और पंथों के लोगों के साथ एक समावेशी बेंगलुरु का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चिकपेट से 4 अलग अलग दिशाओं में बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला था। यह उचित है कि बेंगलुरु हब्बा को भी यहां से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि परंपरा का संरक्षण और पोषण करना सरकार और लोगों की जिम्मेदारी है। श्री कुमार ने कहा कि बेंगलुरु हब्बा एक 11 दिवसीय उत्सव है जो शहर की कला, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और जीवन का जश्न मनाता है और सरकार इस उत्सव को सभी सहायता प्रदान कर रही है, जो शहर के चारों ओर 300 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले साल से शहर के प्रत्येक वार्ड और विधानसभा क्षेत्र में हब्बा आयोजित किया जाएगा, ताकि लोग अपने पड़ोस में ही इसमें भाग ले सकें। तेलंगाना में एग्जिट पोल में कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े आने के बावजूद सट्टा बाजार में जोरदार तेजी है और सुबह से ही कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। अंडरडॉग कांग्रेस स्पष्ट रूप से पसंदीदा थी। हालांकि पिछले चुनाव में भारत राष्ट्र समिति की 99 सीटों के मुकाबले उसके पास केवल 7 सीटें थी। शाम को जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, इंडिया टीवी CNX ने कांग्रेस को 63 से 69 सीटें दी, जबकि सत्तारूढ़ BRS को 31 से 47 सीटें दी गई। जन की बात ने कांग्रेस को 64 सीटें और BRS को 55 सीटें दी, जबकि रिपब्लिक मैट्रीज ने पार्टी को 68 सीटें और BRS को 56 सीटों की ऊपरी सीमा दी। गुरुवार को मतदान होने के बाद भी सट्टेबाज तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में 55 से 45 का मौका दे रहे थे।
1000 रुपए की शर्त के लिए कांग्रेस जीतती है तो आपको 1900 रुपए मिलेंगे और बीआरएस पर 1000 रुपए की शर्त के लिए आपको 2100 रुपए मिलेंगे। सट्टा बाजार ने भी 60 से 49 के साथ कांग्रेस का पक्ष लिया, यानी उसके पक्ष में लगभग 11 अंकों का अंतर। तेलंगाना में बीआरएस जो 2 बार से सत्ता में है और कांग्रेस जो 2018 के चुनाव में बीआरएस से बुरी तरह से हार गई थी, के बीच कड़ी टक्कर देखी गई है। तेलंगाना में 120 सदस्य सदन है और साधारण जीत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। एआईसीसी सचिव मंसूर खान ने कहा कि उनके आंतरिक सर्वेक्षण कांग्रेस को 63 से 73 सीटें दे रहे हैं और पार्टी का वोट शेयर कम से कम 43% हो गया है, जो पिछली बार से काफी अधिक है। उन्होंने कहा तेलंगाना में बहुत कड़ी लड़ाई रही है, जहां कांग्रेस 3 दिसंबर को सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। सूत्रों ने कहा कि दिन के शुरुआती हिस्से में सट्टेबाजी बड़ी नहीं थी और बाद में शाम को मतदान समाप्त होने के साथ इसमें तेजी आई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केएच मुनियप्पा ने आज बीदर शहर में 100 वर्षीय भीमन्ना खंडरे को शुभकामनाएं दी। सीएम सिद्धरामैया ने स्कूलों को बम की धमकी की जांच के आदेश दिए। पूर्व सीएम एचडीके ने कहा यह चिंताजनक है। बीवाई विजेंद्र अशोक ने दिल्ली दौरा टाला, शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे नाराज नेता। कर्नाटक के लिए हमारी ओर से कुछ भी लंबित नहीं है, कांग्रेस सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा। राज्य सरकार ने लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात रैकेट की जांच सीआईडी को सौंपी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।